10th Footprints Without Feet Question Answers of The Thief Story. Please subscribe and like my channel. Think about it. Page number 13. Question number 1. What are Hari Singh's reaction at the prospect of receiving an education? Do they change over time? पहला क्वेश्चन है कि हरि सिंह को जो अनिल से एजुकेशन मिल रहा था उसके बारे में उसका कैसा विचार था, कैसा प्रोस्पेक्टेशन था, और क्या यह विचार आगे चल के बदल जाता है? डू दे चेंज ओवर टाइम। इसके बाद यहाँ पे हमको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। हिंट कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit what I could achieve with these later thoughts, whole sentences। और वो hints क्या है? ये hint हरि सिंह का है कि जब हरि सिंह रुपया लेकर भाग रहा था तो उसके दिमाग में ये आता है कि एक एजुकेटेड आदमी को चोरी करना नहीं पड़ता है, और अगर वो लिखना पढ़ना सीख लेता है एक एजुकेटेड आदमी की तरह तो ज़िंदगी में वो हर कुछ पा सकता है। उसे यहाँ वहाँ दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो लेट्स नो इट्स आंसर। आगे है व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। और ऐसा क्या चीज़ होता है जो हरि सिंह लौट कर फिर अनिल के पास आ जाता है। हरि सिंह was very happy and grateful when he learned to write his name. He was very excited when Anil promised to teach him to whole sentences as well. He knew that being an educated man will add to his abilities and he could achieve anything. But when he left Anil's house, he realized that stealing was simply a crime to indulge himself, but being educated was an entirely different thing. He knew the respect, reputation, possibilities that would come to him once he was educated, and so he urged to receive education, compelled him to return to Anil. हरि सिंह बहुत खुश था और आभारी भी था अनिल का जब अनिल ने उसको उसका नाम लिखना सिखाया। He was very excited। वह बहुत उत्सुक था जब अनिल ने उससे प्रॉमिस किया कि वह उसे पूरा सेंटेंस भी लिखना सिखाएगा। He knew that being an educated man, वह जानता है कि एक शिक्षित व्यक्ति बनकर वह नंबर को भी जोड़ सकेगा। And he could achieve anything, और जीवन में वो जो चाहेगा वो पाएगा। कहने का अर्थ है कि हरि सिंह चाहता है कि वो पढ़े लिखे और एक पढ़े लिखे लोगों की तरह इज्जत से अपनी ज़िंदगी को जिए। बट वेन ही लेफ्ट अनिल्स हाउस, लेकिन जब वो अनिल के घर को छोड़ता है, अनिल का पैसा लेकर भागता है, तब उसे यह महसूस होता है, ही रियलाइज्ड दैट स्टीलिंग वाज सिंपली ए क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ। बोला चोरी करना एक अपराध है जिसमें वो डूबता जा रहा है। बट बीइंग एजुकेटेड वाज एन इंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन शिक्षित होना बिल्कुल एक अलग चीज है। He knew the respect, reputation, possibilities that would come to him once he was educated। उसे पता है कि शिक्षित होने के बाद उसे कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, उसका कितना आदर होगा जब वो शिक्षित हो जाएगा। तो इसका हरि सिंह को अंदाजा है।
and so his urge to receive education compelled him to return to अनिल। और उसे शिक्षा का महत्व जान पड़ता है और वो शिक्षा का चाहत ही हरि सिंह को वापस अनिल के पास खींच ले आता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीप टू द पुलिस? अनिल चोर को पुलिस के पास क्यों नहीं सौंपता है? डू यू थिंक मोस्ट पीपुल वुड हैव डन सो? क्या आपको ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं जैसा कि अनिल ने किया? इन वाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? अनिल इस तरह से दूसरे एम्प्लॉयर्स से अलग है, कैसे? हरि सिंह हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। हरि सिंह को अपना मिस्टेक महसूस हो जाता है एंड कम बैक टू अनिल, और वह वापस अनिल के पास आता है। मीन्स हरि सिंह जब चोरी करके भाग जाता है तो उस रास्ते में महसूस होता है कि उसे अनिल को ठगना नहीं चाहिए था, इसलिए वो वापस अनिल के पास आता है। सो अनिल डज नॉट हैंड ओवर हिम टू द पुलिस, इसीलिए अनिल उसे पुलिस को नहीं सौंपता है। अनिल को थोड़ा दया आ जाता है हरि सिंह पर। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव हिम ए चांस। ही अनिल हरि सिंह को एक चांस देना चाहता है। इसलिए के चांस सुधरने का। ही वॉन्टेड हरि टू बिकम ए लिटरेट मैन। वो चाहता है कि हरि पढ़े लिखे, शिक्षित बने, एंड लीड ए रिस्पेक्टफुल लाइफ, और एक आदरणीय जीवन जिए। इन दिस वे, इस संदर्भ में अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयर्स बिकॉज ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। इस संदर्भ में अनिल दूसरे एम्प्लॉयर्स, दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल अलग है। अनिल बहुत ही समझदार है। वह चाहता तो अनिल को, हरि सिंह को पुलिस को सौंप देता, लेकिन वह हरि सिंह को एक सुधरने का मौका देता है। टॉक अबाउट इट, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक पीपुल लाइक अनिल एंड हरि सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर देयर सच पीपुल इन रियल लाइफ? क्या आपको ऐसा लगता है कि अनिल और हरि सिंह जैसे लोग केवल कहानियों में ही मिलते हैं, और आर देयर सच पीपुल इन रियल लाइफ, और क्या ऐसे लोग वास्तविक जीवन में भी होते हैं क्या? इट्स आंसर, पीपुल लाइक अनिल एंड हरि सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। हरि सिंह और अनिल के जैसे लोग केवल कहानियों में पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू गेट पीपुल लाइक देम इन रियल लाइफ। उनके जैसे लोगों को वास्तविक जीवन में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम मिलेंगे। अनिल इज वेरी काइंड एंड कंसिडरेट। अनिल बहुत ही दयालु और समझदार है, कंसिडरेट समझदार है। ही टीचेज हरि सिंह एंड गिव्स फूड एंड शेल्टर। वह हरि सिंह को पढ़ाता है, उसे खाना खिलाता है और उसे रहने के लिए जगह भी देता है। हरि सिंह इज ए थीप। हरि सिंह एक चोर है। हुज हार्ट चेंजेज आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर हिज फ्यूचर। और उसका दिल तब परिवर्तित होता है जब उसके अंदर शिक्षा की भूख जागती है। जब वो शिक्षा का महत्व समझता है तो उसका दिल परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो ऐसे लोग वास्तविक जीवन में देखने को बहुत कम मिलते हैं, ये कहानियों में ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक इट इज ए सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज ए स्ट्रगलिंग राइटर? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वन वे? आप क्या ये सोचते हैं कि इस कहानी में
ये विस्तृत दिखाया गया है कि अनिल एक संघर्ष करता हुआ राइटर है, स्ट्रगलिंग राइटर है। क्या यह वर्णन उसके कोई बिहेवियर को बताता है? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? क्या यह उसके व्यवहार के बारे में किसी तरह बताता है? तो लेट्स नो इन इट्स आंसर। यस, इट इज ए सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज ए स्ट्रगलिंग राइटर। हाँ, इसमें पूरा वर्णन है कि अनिल एक संघर्ष करने वाला लेखक है। हिज लाइफ स्टाइल इज वेरी सिंपल। उसकी जीवन शैली जो है बहुत ही साधारण है। ही ऑलवेज सफर्स फ्रॉम क्राइसिस ऑफ मनी। वह हमेशा पैसे की तंगी को झेलता है। ही हैज नो एनी सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम। उसके पास कोई नौकरी नहीं है, इनकम का कोई रेगुलर स्रोत नहीं है। ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी एज पर हिज कैपेबिलिटीज। वह हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार पैसे को खर्च करता है। ही मेक्स मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। फीट्स एंड स्टार्ट्स एक प्रोवर्ब्स है जिसका मतलब होता है बड़े मशक्कत से, बहुत मेहनत से। मतलब अनिल पैसा तो कमाता है लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद। ही बोरोज 1 वीक एंड लैंड इट द नेक्स्ट। एक सप्ताह वह उधार लेता है तो दूसरे सप्ताह वह उसे चुकाता है। इस तरह से अनिल का जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा पड़ा है। इसलिए कहा गया है कि अनिल का लाइफ पूरे संघर्ष से भरा है। अनिल इज ए स्ट्रगलिंग राइटर। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरि सिंह? क्या आप कभी हरि सिंह जैसे कोई व्यक्ति से मिले हैं? कैन यू थिंक एंड इमेजिन दैट सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न ए 15 years ओल्ड बॉय इनटू ए थीफ? क्या आप सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि परिस्थितियां एक 15 साल के बच्चे को एक चोर में बदल देती हैं? लेट्स नो इट्स आंसर। नो, आई हैव नॉट मेट एनीवन लाइक हरि सिंह। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हैव यू मेट एनीवन लाइक हरि सिंह? क्या आप हरि सिंह के जैसे किसी आदमी से मिले हैं? तो नो, आई हैव नॉट मेट एनीवन लाइक हरि सिंह। मैं हरि सिंह के जैसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला हूँ। बट देयर आर मैनी पीपुल लाइक हिम। लेकिन मैं नहीं मिला हूँ तो क्या हुआ, उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, कुछ विषम परिस्थितियाँ जो मनुष्य के जीवन में आती है, फोर्स ए 15 years ओल्ड बॉय टू बिकम ए थीफ। ये विषम परिस्थितियाँ ही एक 15 साल के बच्चे को चोरी करने के लिए, चोर बनने के लिए बाध्य करती है। वेयर इज द स्टोरी सेट? ये कहानी कहाँ पर सेट है? यू गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन्स एंड प्लेसेस मेंशन इट। तुम कुछ क्लू पाते हो, आप कुछ क्लू पाते हैं, कुछ व्यक्ति और जगह जो कि इस कहानी में मेंशन है, उससे आप गैस कर सकते हैं कि यह कहानी किस जगह से लिया गया है, कौन सी जगह पर लिखा गया है। विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन दिस प्लेसेस? इन सभी जगहों पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश? क्या आपको लगता है कि इस कहानी के पात्र भी अंग्रेजी बोलते हैं? आंसर, द स्टोरी सेट समवेयर इन उत्तर प्रदेश। ये कहानी कहाँ पर सेट है? ये कहानी उत्तर प्रदेश जगह से लिया गया है, ये उसी राज्य से संबंधित है। क्यों? तो वी कैन से, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज द स्टोरी मेंशंस लखनऊ रेलवे स्टेशन। क्योंकि इस कहानी में लखनऊ रेलवे स्टेशन का मेंशन किया गया है। जब चोर अनिल का पैसा लेके भागता है तो वो लखनऊ रेलवे स्टेशन ही जाता है। हिंदी इज स्पोकन इन दिस प्लेस। ये प्लेस जो है ये लखनऊ को कहा गया है, यहाँ हिंदी बोली जाती है।
नो द कैरेक्टर्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन दिस स्टोरी। और इस कहानी के जो कैरेक्टर्स है वो इंग्लिश नहीं बोलते बल्कि इस कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।